कोलकाता में जबरदस्त बवाल की खबर है और टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें सुनाइएगा किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया? পোলাইটলি অ্যাপিল করলে হয়ে যায়। আপনি অ্যাপিল না করে থ্রেট করছেন কেন? देखिए थ्रेट क्यों किया? देखिए आरोप ये है टीएमसी कार्यकर्ता, मैंने बोला ना कि अभी असली चीज शुरू होगा। अभी तो जैसे जैसे मतगणना शुरू होगी बीच में ऑब्जेक्शन किया जाएगा, हंगामा होगा, थोड़ी देर रुकेगा मतगणना, फिर से चालू होगा। ये पूरी तरह की तैयारी है। 2020 मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो ये घटना हुई है उसमें क्या है कि टीएमसी वालों का आरोप था कि हमारी एंट्री लेट कराई जा रही है, बीजेपी वालों को पहले एंट्री दी जा रही है। अब बताइए छोटी छोटी बातों पे भाई लाइन में लगा हुआ है जो पहले, ऐसे ऐसे बातों पर भी वहां हंगामा हो सकता है। बिल्कुल मतलब कि समझिए कि क्या स्थिति है और उस बात को लेकर भीड़ है। ये अभी एक कार्यकर्ता जो बात कर रहा था वो कह रहा था कि हमें जो है हमें सख्ती से चेक किया जा रहा है और दूसरों को नहीं किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर भी 150 आदमी वहां हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तो सिर्फ कलकत्ता दिखा रहे हैं, बंगाल के अलग अलग हिस्सों के हर मतगणना केंद्र की हम तस्वीर दिखाएंगे आपको और वहां पे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जितना ब्रॉड कवरेज बंगाल को लेके हम करने वाले हैं और जहां जहां से हम फीडबैक मंगा ले, बाकी आपको कोई नहीं भेजने वाला। तो इसलिए कह रहे कि अगर आपको बंगाल के चुनाव में इंटरेस्ट है तो एनएमएफ न्यूज देखिए। बंगाल और असम ये दोनों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं, बंगाल असम ही नहीं पंकज जी, जो कोई नहीं कवर कर रहा वो भी एनएमएफ न्यूज दिखाएगा। सबसे पहले पुडुचेरी का एग्जिट पोल सबने नहीं दिखाया। पुडुचेरी में मैं कह रहा हूं दावे के साथ, कई लोगों को यह नहीं पता होगा जो आज आपको स्क्रीन पर दिखेंगे कि कितनी सीटें हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, अब पुडुचेरी के बारे में चलिए मैं दर्शकों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। कई लोगों को नहीं पता होगा कि कितनी सीटें हैं या कितनी वहां पर कितनी पार्टियां हैं और उनके जिले कैसे बटे हैं एक दूसरे राज्य में। तो कुल मिलाकर पुडुचेरी के भी आपको यहां पर पल पल की अपडेट मिलेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल ज्यादा हाईलाइटेड, ज्यादा बवाल, ज्यादा हंगामा, इसीलिए वहां की खबरें लगातार मिलेंगी और पुडुचेरी पर चर्चा आगे पंकज जी करेंगे। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल पर ही हम रुकते हैं। पश्चिम बंगाल में ये देखिए बवाल दिख रहा है आपको, लेकिन जब एक सख्त ऑफिसर तैनात कर दिया गया जयपाल शर्मा जैसा, तब इन लोगों को वहां पर दर्द होने लगा कि ऐसा ऑफिसर क्यों लाकर तैनात कर दिया है। अब इन लोगों को ऐसे ही ऑफिसर तो रोक सकते हैं ना, इनके बस का तो अगर बंगाल पुलिस का अफसर रहेगा तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको खुद ही ये चार तमाचा लगा देंगे। रोहित, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पे कि हम हंगामा करें पर कोई रोके ना, हम बूथ लूटें पर कोई रोकने आएगा तो कहें कि ये तो अपमान हो गया बंगाल का। ये स्थिति है वहां पे बना दी गई है। अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेट खुल गया है मतगणना केंद्र का, कर्मचारी अंदर जा रहे हैं पास दिखा के और एक एक करके जाएंगे, अपने अपने टेबल पे बैठेंगे और बस थोड़ी देर बाद 7 साढ़े 7 तक सब अरेंज हो जाएंगे और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे डॉट। जो समय बताया गया है 8 बजे डॉट, वो पहले जो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरू में कोई भी कंक्लूजन मत निकालिएगा, क्योंकि असली गिनती शुरू होगी 8:30 9 बजे के बाद जब ईवीएम खोलेंगे और 5 राज्यों में एक साथ एक समय यही होना है। तो जो 8 से 8:30 का समय होगा, अगर कहीं से कुछ रुझान आ भी रहे हैं तो समझिएगा कि सरकारी कर्मचारियों के रुझान है।
सीमा पर जो सैनिक है, जो बंगाल के रहने वाले, तमिलनाडु के, केरल के, पुडुचेरी के, असम के जो रहने वाले, उनका वोट काउंटिंग होगा, या फिर उस राज्य में जो कर्मचारी हैं जो अपने जगह पे न है, कहीं दूसरी जगह दे रहे हैं, उनका वोट काउंट होगा। तो शुरुआत में थोड़ी सी धीमी रहती है, क्योंकि बैलेट पेपर काउंट करना होता है। जब ईवीएम आना शुरू होता है तब अचानक से रफ्तार बढ़ती है। आपको जैसे छोटा राज्य है जैसे पुडुचेरी, उसके नतीजे चूंकि ज्यादा शहरीकरण भी उसमें है, अर्बन है, तो उसके सबसे पहले नतीजे आपको मिलेंगे। आपको सबसे लास्ट में बंगाल का मिलेगा, क्योंकि बंगाल में टसल है। आसाम के बारे में हम इसलिए नहीं चर्चा करें कि वहां लगभग एक तरफा उम्मीद है। वहां पर हम आसाम की चर्चा केरल जी, मैं पहले इनसे कह रहा हूं, आसाम की चर्चा केवल एक ही व्यक्ति कर रहा है, वो आप जान ही रहे हैं कौन है। आप बताएं कौन? पवन खेड़ा। मुझे लग रहा है वही चर्चा कर रहे होंगे भैया। हेमंत ताना है। बहरहाल बवाल की खबरें लगातार इस वक्त आ रही हैं पश्चिम बंगाल में। अब थोड़ा अगर असम पर आपने जिक्र कर ही दिया है, पवन खेड़ा का भी जिक्र हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन अगर आज आ गए हेमंत तो फिर आगे मुश्किल उनकी होगी। नहीं, राहत दे दी है, किस कंडीशन पे दी है, टर्म्स कंडीशंस तो जरा सुनिए। उनको कहा है कि आपको हर हफ्ते थाने में जाके सिग्नेचर करना पड़ेगा, अदालत जब भी बुलाए आपको आना पड़ेगा, अगर असम पुलिस जब भी समन भेजे तो आपको उस समन को पूरा करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, पवन खेड़ा गए थाने में सिग्नेचर करने, अब तो, और हेमंता विश्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री रहे, तो जमानत तो है ही, बाहर तो रह ही सकते हैं। कौन कह रहा है कि आपको जेल में डालेंगे, लेकिन पुलिस थाना खराब जगह होता है, बार बार नहीं जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में मतगणना से पहले कोलकाता में जबरदस्त बवाल और हंगामे की खबर। भवानीपुर के सखावत मेमोरियल मतगणना केंद्र पर यह हंगामा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के एजेंट आपस में भिड़े हुए हैं और खूब बहसबाजी हुई। यहां शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। भवानीपुर के सखावत मेमोरियल मतगणना केंद्र पर जबरदस्त हंगामा और बवाल। टीएमसी और बीजेपी के एजेंट आपस में भिड़ गए। पुलिस बल को, सुरक्षा बलों को फिर बीच बचाव करना पड़ा। अब से कुछ देर में, यानी अगले 1 घंटे में आपको तस्वीरें यहां से मिलनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से काउंटिंग हो रही है, कौन आगे पीछे चल रहा है। लेकिन उससे पहले जबरदस्त बवाल की खबरें। पंकज जी, हम ये बवाल की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम असम पर ही थे, असम पर चर्चा करें, उसके बाद इसके बाद इस पर भी बात करेंगे। हाँ, शेखावत वाला सिर्फ एक लाइन में बोलता हूं, ये वही मतगणना केंद्र है जहां पे ममता बनर्जी गई थी, स्ट्रांग रूम में बैठी हुई थी। इसलिए मैं इसके बारे में बाद में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन असम के बारे में बात करें तो असम में देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। एक ऐसी पार्टी है जो पूरे रिसोर्सेज से लड़ रही थी, उसके पास चेहरा था, पूरा केंद्रीय नेतृत्व उसके साथ था, संगठन था, सब था। और दूसरी ऐसी पार्टी लड़ रही थी, सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन प्रियंका गांधी गायब, कैंपेन कमेटी का बरदुलई साहब बीजेपी में शामिल, स्टार प्रचारक राहुल गांधी एक रैली गायब, अंडमान निकोबार अब ओमान, और एक ऐसा गौरव गोगोई जिसको दे दिया गया था बेचारा पर। मुझे यह भी तरस भी आता है कि उनको हेल्प नहीं मिला, और कैंडिडेट पता है 3 कैंडिडेट छोड़ के चले गए, ये कहते हुए कि भाई हमें पार्टी वाला कमान से कोई मदद ही नहीं मिल रही है इस चुनाव में, तो हम नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 गुट के बीच लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि असम में, खास करके निचले असम के जब इलाकों में जाएगा, बारपेटा वगैरह, वो सब धुमरी या कुछ इस तरह जगह है वहां पे, धुबरी, हाँ वो धुबरी जगह है, वो जाएगा तो वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। आज से अगर आप 20 वर्ष पहले अगर गए होंगे और अब जाएंगे तो कोई इंसान बता देगा कि अरे ये तो बड़ा अजब। सुमित जुड़ गए हैं बवाल के बीच। सुमित, इस वक्त खबर आ रही कि भवानीपुर में जबरदस्त हंगामा और बवाल हो गया है। वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आपके आसपास की तस्वीरें क्या हैं, दिखाइएगा दर्शकों को। जी, यहाँ पर तो अभी फिलहाल शांति का माहौल है, और हम यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तो किसी भी तरीके का कोई बवाल का नजर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उनका माहौल आपको पेश करते हैं कि क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यजीत विश्वास, उत्तर कलकत्ता सेक्रेटरी। अच्छा, क्या कहोगे आप? अब जो है वो काउंटिंग शुरू होने वाली है, उसके पहले क्या माहौल है? देखिए, जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता भारतीय जनता पार्टी के चाह रहा है, तो मालूम है जो हिसाब से मोदी जी का रैली, अमित शाह का रैली में जो हिसाब से भीड़ उभर के आए हैं, इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी भीड़ तो आती है रैली में। क्या भीड़ लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट हो पाए? एकदम 200%, 100 नहीं 200%। अच्छा, ये राज मोदी जी के हाथ में हम लोग देने जा रहे हैं। लेकिन आप पर आरोप लगता है, बीजेपी वालों पर आरोप लगता है कि जो है वो बवाल काटते हैं यहाँ के लोग, जो है वो ईवीएम के सामने छेड़छाड़ करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो
ईमानदारी के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है।